नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय के साथ। ग्रहों में राजकुमार बुध पे बात करेंगे। देखिए, बुध पे बात करना बेहद जरूरी है। बुध अगर कहा जाए शिक्षा है, बुध अगर कहा जाए गणित है, बुध अगर कहा जाए बुद्धिमत्ता है, बुध अगर कहा जाए चालाकी है, बुध अगर कहा जाए भौतिक सुख है, बुध अगर कहा जाए भौतिक सुखों का राजा है। समृद्धि का सूचक है बुध। कैसी भी परिस्थितियां हों, अगर आपके हाथ में बुध अच्छा है तो उन परिस्थितियों से निकलने का रास्ता आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। वो कहीं ना कहीं बुध है। हथेली में अगर कहा जाए, आपके हाथ में अगर कहीं बुध अति विकसित है, ज़्यादा उठा है, तो ऐसे लोग अपनी बातों से, ऐसे लोग अगर कहा जाए अपने बोलने के ढंग के कारण किसी को भी जो है अपनी बातों में ले सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। वो बुध है। बुध जिन हाथों में अच्छा है, वो कहा जाएगा कि ऐसे लोगों को पूर्वाभास भी देखा है मैंने होता हुआ। अवसरवादिता को भी कहीं ना कहीं बुध दिखाता है। सफल वक्ता होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों के पास धन का संचय होता है, मतलब धन रुकता है अगर आपका बुध अच्छा है। देखिए, बुध का क्षेत्र जैसा मैंने बताया, ये क्षेत्र है, ठीक है। इस पे कौन कौन से दाग धब्बे, कौन से निशान क्या दिखाते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले समझिए कि अगर ये बुध का क्षेत्र सूर्य की तरफ जा रहा हो, इसका क्या मतलब है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को कम मेहनत में ज्यादा लाभ। कम मेहनत में ज्यादा लाभ, ये इसको इंगित करता है कि व्यक्ति कम संघर्ष करना पड़ेगा, उसको व्यवस्थाएं उसकी बन जाएंगी। अगर आपकी उंगलियां लंबी हैं और बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए अच्छा उठा है, ऐसे में कहा जाएगा ये आकर्षण को भी दिखाता है। ये विपरीत लिंगियों में आकर्षण को भी दिखाता है। ऐसे लोग मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं। अगर उंगलियां लंबी है, उंगलियों में गांठ है, बुध की उंगली लंबी है, उसमें गांठ भी है, उसके बाद ये अच्छा उठा है, तो ये कहा जाएगा अगर व्यक्ति व्यवसाय करे, व्यवसाय में अथाह तरक्की को दिखाता है। अगर गांठदार आपकी जो है बुध की उंगली हो रही है तो। एक बात, अब एक एक बिंदुवार मैं आपको चीजों को बताता हूं। देखिए, बुध के नीचे अगर एक रेखा है, ऐसे में कहा जाएगा धन सामान्य ऐसे लोगों के पास आता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए जरूरतें समय के अनुसार ऐसे लोगों की पूरी हो जाती हैं। ऐसे लोगों के कार्य कोई नहीं रुकते हैं, किसी प्रकार का कहीं ना कहीं व्यवस्था हो जाएगी, उनके काम चल पड़ेंगे। अगर एक रेखा बन रही है तो संतान को लेके तनाव को दिखाता है। अगर आपकी एक रेखा बन रही है, घर से दूर जाके काम करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी अच्छा है, वो भी अच्छा कहलाएगा। अगर इस जगह पे कई रेखाएं हैं, इसका क्या मतलब है। व्यापार में सफलता, बिजनेस में सफलता। ऐसे लोग अगर कहा जाए धनवान होते हैं, ऐसे लोग अगर कहा जाए पैसे वाले होते हैं, ऐसे लोग अगर कहा जाए मैनेजमेंट बेहद अच्छा करते हैं। मतलब उनको पता होता है किसको किस तरीके से लेके चलना है, कैसे मैनेज करके चलना है, ये ऐसे लोगों को पता होता है। संतान का सुख भी ये दिखाता है, और संतान को कहीं ना कहीं इनके कारण, जातक के कारण जिसके हाथ में है, ठीक है, संतान भी उसको संतान को भी उनसे जो है लाभ मिलता है। अगर यहां पर किसी प्रकार से जो है रेखाएं काट रही हैं, अगर यहां पर एक या दो रेखा काट रही है, आपस में काटे, आपस में काटने का मतलब ये हो गया, ये हो गया, इस टाइप से काटे, या रेखा आपस में जो है इस टाइप से काटे, ऐसे में कहा जाएगा संतान को लेके दुखों को दिखाता है। ये बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है संतान से संबंधित चीज़ों को देखने के लिए। व्यवसाय में ऐसे लोग तरक्की के बाद नुकसान खाते हैं, और कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस या अपने आप को बहुत चतुर चालाक समझने के कारण जो है नुकसान कर बैठते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर वहम बहुत होता है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा वहम हो जाएगा जिसके कारण मनोदशा या डिप्रेशन या तनाव इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। ऐसे लोगों को वाहन हमेशा सावधानी से चलाना चाहिए। अगर इस जगह पे रेखाएं काट रही हैं तो वाहन हमेशा सावधानी से चलाएं। कोई ऐसा कार्य मत करें जिससे कोर्ट कचहरी, वाद विवाद या मुकदमेबाजी इत्यादि चीज़ें हों। इस चीज़ का भी ध्यान रखें, ये इसके लिए भी खराब है। अगर इस जगह पे एक्स का निशान है, जिसे हम कहेंगे क्रॉस,
बुध के क्षेत्र पे अगर क्रॉस का निशान है, ये धन हानि का सूचक है। ठीक है, धन हानि को ये दिखाता है। ऐसे लोगों को किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। मतलब कार्य क्षेत्र में ये एक नेचर होता है ऐसे लोगों का कि डिपेंडेंट हो जाते हैं, दूसरे के ऊपर जो है आश्रित हो जाते हैं। अगर आश्रित हुए तो धन तो गया गया, और जिस पे आश्रित हो रहे हैं उससे संबंध भी खराब हो जाएंगे। ऐसे लोगों को करीबियों का साथ नहीं मिलता, चाहे वो घर का चाहे बाहर का कोई करीबी हो। अगर पर्वत बहुत ज़्यादा उठा है और उसके बाद एक्स का निशान है, ठीक है, अगर ये पर्वत बहुत ज़्यादा उठा है उसके बाद एक्स का निशान है, तो जुआ सट्टा इन सब चीज़ों से अपने आप को ऐसे लोगों को बचा के चलना चाहिए। उसके लिए अच्छा नहीं माना जाता है ये एक्स का निशान। इसके बाद अगर इस जगह पे स्टार का साइन है, स्टार का मतलब 6 भुजाएं हैं। इसका क्या मतलब है? अगर इस जगह पे स्टार का साइन है, ऐसे में कहा जाएगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं विदेश जाने के लिए, विदेश से संबंधित कोई कार्य है, घर से दूर जाके काम करना चाह रहे हैं, उसके लिए बेहद अच्छा है। स्टार का साइन अगर कहा जाए विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करने से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए दूर की सोचते हैं, आज पैसा नहीं खर्च करना है, कल खर्च करना है, कल हो सकता है उसकी ज़रूरत पड़ जाए, ऐसी इनकी सोच होती है। दूर की सोचते हैं ऐसे लोग। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है नियम के पक्के होते हैं, अपने कार्यों पे तत्पर होते हैं। संतान को लेके तनाव होता है, वो तनाव अगर कहा जाए तो संतान ऐसे लोगों के पास अगर कहा जाए ज़्यादातर जो देखा गया है, संतान ऐसे लोगों की घर उनसे दूर रहती है, इसको लेके तनाव को दिखाता है। माता या पिता दो लोगों के सुखों में ये माता या पिता दो में से एक लोग के सुखों में ये कमी करता है। अगर इस जगह पे व्रत का निशान है, इसका क्या मतलब है? देखिए, व्रत का निशान होना एक्सीडेंट या चोट इत्यादि चीज़ों को दिखाता है, और खासकर उसमें भी अगर कहा जाए दाहिना हाथ या दाहिना पैर, ऐसे लोगों को गाड़ी आराम से चलाना चाहिए, सावधानी से चलाना चाहिए। जीवन में 2 या 3 बार जो है एक्सीडेंट के ऐसे योग जो है ये बनाता है। 16 वर्ष की आयु, 22 वर्ष की आयु, 29 वर्ष की आयु, 33 वर्ष की आयु, 39 वर्ष की आयु, 47 वर्ष की आयु और 60 साल की उम्र में जो है थोड़ा सा सावधानी शरीर को देखते हुए रख के चलना चाहिए। अगर ये व्रत का साइन है तो धन के लिए, पैसे के लिए सामान्य है, धन से संबंधित चीज़ों में सामान्य है, पैसे के लिए सामान्य है। अब बात करते हैं त्रिकोण की, जिसे हम कहते हैं ट्रायंगल। त्रिकोण का मतलब 3 भुजाओं वाला, ये मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। अगर आपके हाथ में त्रिकोण है, जीवन में अच्छा धन कमाएंगे, अच्छा धन अर्जित करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। सरकारी तंत्र से लाभ को दिखाता है। जो बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, मेहनत बढ़ा दीजिएगा, ये आपको जो है सफलता दे देगा। मैं ये जरूर कहूँगा केवल यही सरकारी नौकरी को नहीं दिखाता है, लेकिन वो अगर ये कहा जाए उसमें से मुख्य बिंदु ये भी कहलाएगा। ठीक है, मुख्य बिंदु अगर कहें सरकारी नौकरी से संबंधित चीज़ों में देखने के लिए ये त्रिकोण बनेगा। अगर आप राजनीति करना चाह रहे हैं, पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं, ये स्पष्ट साफ है, टूटा फूटा नहीं है, तो ऐसे में कहा जाएगा अच्छे स्तर की व्यक्ति राजनीति करेगा। सभी प्रकार के भौतिक सुखों को दिखाता है। अगर आपके हाथ में त्रिकोण का निशान है तो कम मेहनत में ज़्यादा लाभ, कम उम्र में ऐसे लोग धन कमाना शुरू कर देते हैं, कम उम्र में ऐसे लोग अपनी जिम्मेदारियों पे आ जाते हैं। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए लोगों का सहयोग भी मिलता है, समय समय पे कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है जो उसको बढ़ाता है, जो उसको उठाता है। अगर इस जगह पे जाल है, अगर इस जगह पे जाल है, ये अच्छा नहीं है। ये मान हानि को दिखाता है। ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि व्यक्ति जमीन पे, रोड पे आ जाएगा, कितना भी करोड़पति हो, और उसके बाद फिर से जो है उठेगा।
ऐसे लोग अगर व्यवसाय कर रहे हैं, उनके हाथ में ये है, तो अपनी आंख कान खोल के चलिएगा, धोखा ये देगा ही देगा। संतान के विवाह सोच समझ के करिएगा। अगर आपके हाथ में है और अपनी संतान का विवाह करने जा रहे हैं, तो सारी चीज़ें पता कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, उसके बाद विवाह की दिशा में बढ़िएगा। अगर यहाँ पर कई निशान है, ठीक है, जाल टाइप का, तो ये भी कहा जाता है कि विवाह या बच्चों के विवाह को लेके धन का व्यय सामान्य सी बात है भाई। विवाह में धन तो जाती जाता है, खर्च होता है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि धन जो आपने खर्च किया है वो लंबा समय लग जाएगा उसकी भरपाई करने में। ये इसको भी दिखाता है, ये इसको भी बताता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत सारे लोगों के हाथ में मिल जाता है, अगर आपके हाथ में तिल है, ठीक है, इसका क्या मतलब है? तिल होने का मतलब ऐसे लोगों को धोखा बहुत जल्दी लगता है, धोखे बहुत मिलते हैं। मैं उन बच्चियों को कहना चाहूंगा, किसी भी प्रकार का रिलेशन, प्रेम संबंध बहुत देख दाख के चलिएगा, ये धोखे का सूचक है। ऐसे लोगों को प्रेम विवाह बहुत देख दाख के करना चाहिए, सारी चीजें पता कर लीजिए, उसके बाद उस दिशा में बढ़िए। ये बिजनेस में हानि को भी दिखाता है। धन का आवागमन अगर कहा जाए सामान्य है, धन से संबंधित चीजें आना जाना सामान्य है, लेकिन बिजनेस में धोखा, बिजनेस में धन फंसना, कर्ज से संबंधित चीजों में तनाव, और कर्ज अगर कहा जाए इस हाथ में, अगर आपके हाथ में तिल है और कर्ज लेना चाह रहे हैं तो कर्ज की दिशा सही रखिएगा। कर्ज लेना चाह रहे हैं, कोई नया काम करना चाह रहे हैं, तो सबसे राय ले लीजिएगा जो घर परिवार का है, मौके या मार्केट की स्थितियां देख लीजिएगा, उसके बाद कर्ज लेके काम शुरू करिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पर जब तिल होता है, बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं कर्ज इत्यादि चीज़ों में अगर फंस जाता है तो लंबे समय तक निकलने में, लंबे समय तक लग जाता है निकलने में। कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है, और ख़ासकर महिलाओं में ये हार्मोनल दिक्कतों को दिखाता है, हार्मोन से संबंधित चीज़ों में तनाव को दिखाता है। ऐसे लोग बुद्धि बहुत लगाते हैं, बहुत बुद्धि लगाएंगे और अपनी बुद्धि में फंस जाएंगे, या फिर कह लीजिए गलत दिशा में बुद्धि लगाएंगे। ये उसका भी सूचक है। सकारात्मक सोचें, योगा इत्यादि चीज़ें करें। ऐसे लोगों को देर रात तक ऐसे लोग काम करते हैं, या देर रात तक ऐसे लोग जगते हैं। कोशिश ये करिए कि अपनी दिनचर्या को बना के चलिए, जीवन में सफल होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगले वीडियो में फिर किसी विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।